गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल की क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए जो एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि शूट एपेक्स का किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी हम थ्योरीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सिंगल सेल या एपिकल सेल थ्योरी पढ़ ली थी। एपिकल सेल थ्योरी में ये था कि पूरा का पूरा एपेक्स है जो डेवलप किया जाता है किसी एक सिंगल सेल के द्वारा, जो टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एल्गी, फंजाई में तो सही था, लेकिन हायर प्लांटों के लिए वो थ्योरी सही नहीं है। तो उसके बाद जो दूसरी थ्योरी दी गई है, हिस्टोजन थ्योरी, हम उसकी बात करेंगे, और एक तीसरी थ्योरी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, उसकी बात करेंगे। तो दोनों थ्योरीज़ क्या हैं, क्या क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, वो आप यहाँ देख रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ हिस्टोजन थ्योरी, यानी कि जो शूट एपेक्स है उसका जो मैरिस्टमैटिक जोन है, उस मैरिस्टमैटिक जोन में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यानी हिस्टोजन थ्योरी कहती है कि वो पूरा का पूरा जो मैरिस्टमैटिक जोन है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है। ठीक है, जो अभी हम देखेंगे। हिस्टोजन थ्योरी इज़ प्रपोज्ड बाय जे हैंस्टीन इन 1868 में उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी। हैंस्टीन प्रपोज्ड दैट द हिस्टोजन थ्योरी बेस्ड ऑन टू कंसिडरेशन पर पूरी थ्योरी ये आधारित है। क्या है वो कंसिडरेशन? द प्लांट बॉडी डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सुपरफिशियल सेल। जैसा एपिकल सेल थ्योरी बताती है कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी ओरिजिनेट होती है एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से, वो नहीं है, बट फ्रॉम ए मास ऑफ ए मैरिस्टमैटिक सेल। यानी कि किससे बनी है? मैरिस्टमैटिक सेल के एक ग्रुप से बनी हुई है, जो बहुत सारी सेल्स का समूह है, एक सेल नहीं है। दिस मैरिस्टमैटिक जोन कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट जोन, कि ये मैरिस्टमैटिक जो जोन है इसमें 3 लेयर हैं या 3 जोन्स हैं, या इन जोन्स को हम हिस्टोजन्स कह रहे हैं। यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसमें 3 जोन आपको दिखाई देंगे, और वो 3 जोन्स कौन कौन से हैं उनकी हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, द 3 हिस्टोजन अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन आर। सबसे पहले आप डायग्राम देखेंगे, ये देखिएगा, ये एक डायग्राम है जिसमें सबसे बाहर का एक जोन है। ये केवल आपको मैरिस्टमैटिक टिश्यू का ही हिस्सा दिखाया गया है। मैरिस्टमैटिक टिश्यू जो टिप पर है उसको बड़ा करके हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर का जो जोन है वो है डर्माटोजन जोन है। फिर उसके अंदर है पेरिब्लेम, सेकंड वाला, और सबसे अंदर है प्ल्यूरोम। इज़ इट क्लियर? तो ये 3 जोन हैं, और ये तीनों जोन ही पूरे प्लांट की बॉडी को बनाएंगे। अब देखिए कौन सा लेयर कौन से पार्ट को बनाएगा। डर्माटोजन, द आउटर मोस्ट लेयर विच गिव राइज टू द एपिडर्मिस। यानी कि डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस बनाएगा। हर प्लांट के हर पार्ट पे एपिडर्मिस होता है, और उस एपिडर्मिस से ही बहुत सारी आउटग्रोथ्स ओरिजिनेट होती है। वो सब के सब डर्मेटोजन से ही बनेंगे। इज़ इट क्लियर? देन सेकंड है पेरिब्लेम, लोकेटेड इनर टू द डर्मेटोजन, यानी डर्मेटोजन के अंदर में आपको दिख रहा है क्या? पेरिब्लेम consists of a few layer of the cell. Periblems give rise to the cortex, यानी कि कुछ सेल्स की थिकनेस है यहाँ पर, और ये क्या बनाएगी? कॉर्टेक्स। यानी कि डर्मेटोजन एपिडर्मिस, पेरिब्लेम कॉर्टेक्स बनाएगी। इज इट क्लियर? अब कॉर्टेक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने पढ़ी होगी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब बनाएगा पेरिब्लेम। देन प्लीरोम, जो सेंट्रल पार्ट है, ये
ये कहलाता है प्लीरोम। और ये प्लीरोम सेंट्रल कोर ऑफ द सेल विच गिव राइज टू द वस्कुलर टिश्यू एंड एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस का पार्ट भी बना रहा है और वस्कुलर टिश्यू यानी पिथ, सेंटर में पिथ होगा, जाइलम फ्लोएम होंगे और एंडोडर्मिस होगी। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टील, यानी वैस्कुलर बंडल जो किससे घिरे होते हैं, एंडोडर्मिस से, उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टील। तो स्टील का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्लीरोम्स। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी ईच प्लांट पार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इनिशियल्स, यानी कि अब ये कोई सिंगल सेल से नहीं बने हैं। जो तीनों लेयर आपको दिख रही है ये सिंगल सेल वाली नहीं है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल से बनी हुई है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल, ये भी ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो एपिकल सेल थ्योरी को ये रिजेक्ट कर रहा है। द हिस्टोजन थ्योरी इज़ नाउ रिजेक्टेड, लेकिन ये थ्योरी भी पूरी तरह से अब रिजेक्ट हो चुकी है। दिस इज़ बिकॉज रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन दैट देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट जोन डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द हिस्टोजन इन शूट एपेक्स, कि जो रिसेंट रिसर्च हो रही है उससे ये पता लग गया है कि जो एपिकल मेरिस्टेम का जॉन है वो क्लियर कट इस तरह 3 जोन में डिवाइड नहीं होता है। कुछ डर्मेटोजन की सेल अंदर घुसी है, कुछ वैस्कुलर बंडल की सेल्स भी आउटसाइड में है, तो ऐसा क्लियर जोन नहीं है। मतलब डिफरेंशिएशन बिट शूट एपेक्स मेरिस्टेम, दस वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते डर्मेटोजन, पेरिबिलेम और प्लीरोम्स को फ्रॉम ईच अदर इन द एपिकल रीजन। तो हिस्टोजन थ्योरी आपको पता लगा। ये थ्योरी कहती है कि पूरा एपिकल मेरिस्टेम है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 लेयर में डिवाइड है, और वो लेयर अलग अलग चीज़ें बनाती है। लेकिन रिसेंट जो रिसर्च है उससे ये डिस्कार्ड कर दिया गया है कि इस तरह से क्लियर कट जोनेशन नहीं होता है। इज़ इट क्लियर? तो फिर अब मैं आपको एक बार इसका एक्चुअल जो मैंने आपको PDF भी भेजा हुआ है उसको एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल सिचुएशन में ये आपको कैसा दिख रहा है। ये देखिएगा, यानी कि ये है मेरिस्टेमेटिक जोन और इस तरह से 3 लेयर बताए हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, ये 3 हिस्टोजन्स हैं। ठीक है, ये आपको PDF मिलेगा तो आप यहाँ से इसको पढ़िएगा। देन देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली जो थ्योरी हमारी आती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ये काफ़ी हद तक सही मानी गई है। और इस थ्योरी को किसने प्रपोज़ किया है? प्रपोज्ड बाय श्मिडिट इन 1924। श्मिडिट ने ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी है और ये शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ये कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो जॉन है, ये देखिएगा यहाँ पर इस जॉन में क्लियर कट आपको 2 ही जॉन दिखाई देते हैं। एक तो आपको पेरिफेरल जॉन है जो पेरिफ्री पे आपको दिखाई दे रहा है, जो 1, 2, 3, 4 लेयर तक मोटा हो सकता है। इसे हम क्या कह रहे हैं? ट्यूनिका। और इसके नीचे जो पूरा मास है इसको हम कह रहे हैं कॉर्पस। अभी देखिएगा कौन कौन क्या बनाएगा। यानी कि ये कॉर्पस है जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा और ट्यूनिका है जो केवल एपिडर्मिस बनाएगी। तो क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, तो एपेक्स कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट टिश्यू जोन्स ऑकर इन एपिकल रीजन ऑफ द शूट। ट्यूनिका कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पेरिफेरल लेयर ऑफ द सेल। ऐसा नहीं है कि सिंगल लेयर ही है, वो एक से ज़्यादा लेयर की भी बनी हो सकती है। और उसके नीचे है कॉर्पस, कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ द सेल ओवर रीच्ड बाय द ट्यूनिका, तक जो पहुंची हुई है। यानी कि पूरा मास है सेल का, ग्रुप ऑफ द सेल है। सेल जो ट्यूनिका की है उनकी क्या स्ट्रक्चर है? स्मॉलर देन द कॉर्पस, छोटी हैं ये सारी सेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप जान लें कि इनमें जो ट्यूनिका की सेल है उसमें जो डिवीज़न होगा वो एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा। अब आप जानते होंगे एंटीक्लाइनल डिवीज़न क्या होता है। एंटीक्लाइनल डिवीज़न का मतलब होता है
इस तरह इलोंगेट डिवीज़न होगा, इस तरह से कट होंगे। पेरिक्लाइनल कैसे होता है कि पेरिफ्री के साथ साथ कटता है ऐसे, ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न है। और एंटीक्लाइनल ऐसे 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 ऐसे, अभी आपको दिखाएंगे डायग्राम में। दे असिस्ट इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। जब भी एंटीक्लाइनल डिवीज़न होगा तो साइड में सेल्स बढ़ेंगी, तो सरफेस एरिया को राइज करेंगी। तो ट्यूनिका की सेल की ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉर्पस से स्मॉल होंगी ये सेल्स, एंटीक्लाइनल डिवीज़न करेंगी और सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेंगी। अब जो कॉर्पस में सेल्स होंगी लार्जर दैन द ट्यूनिका सेल और डिवाइड इन ऑल प्लेन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पस की सेल है जो एंटीक्लाइनल डिवीज़न भी करेगी, पेरिक्लाइनल भी करेगी, वर्टिकल डिवीज़न भी करेगी, ट्रांसफर डिवीज़न भी करेगी, या और हर प्लेन में डिवीज़न करेगी। तो प्लांट का जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे हाइपोडर्मिस हो, चाहे वो कॉर्टेक्स हो, चाहे एंडोडर्मिस हो, चाहे वस्कुलर बंडल हो, पिथ हो, सब का फॉर्मेशन कौन करेगा? कॉर्पस। दे असिस्ट इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपको ट्यूनिका दिखाई दे रही है ऊपर सरफेस पे, पूरी ट्यूनिका की लेयर है। अब इस ट्यूनिका लेयर में भी आपको ध्यान देना है कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये लेयर तो एपिडर्मिस बनाती है और बाकी की सारी लेयर्स कॉर्पस के साथ मिलकर के प्लांट के वेरियस पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं है कि कॉर्पस है, लेकिन और कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो ये इनर लेयर भी ट्यूनिका के इसके साथ मिल जाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका प्रोड्यूस एपिडर्मिस, द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर टिश्यू, पिथ आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका एंड होल ऑफ द कॉर्पस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज करेंटली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट इन प्लांट। तो आप जान लें, ये थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, श्मिडिट के द्वारा प्रपोज की गई है और इस थ्योरी के अंदर ये 2 क्लियर कट जोनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको और भी हमने बताया है, आपको वही बताया है। 2 जोन्स हैं, ट्यूनिका है, कॉर्पस है। नो कांस्टेंट रिलेशनशिप ट्रेस्ड बिटवीन पर्टिकुलर इनिशियल्स ऑफ द प्रोमेरिस्टेम एंड इनर टिश्यू ऑफ द शूट। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इनिशियल से, बस 2 लेयर्स में डिवाइडेड 2 डिस्टिंक्ट रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं जिनमें सेल डिवीज़न कर रही है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ट्यूनिका को, ये देखिएगा, ये एपिडर्मिस बनाती जाएगी और ये कॉर्पस है जो पूरा जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर जो भी है वो सब कुछ इसके द्वारा बनाया जाएगा। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ट्यूनिका में एंटीक्लाइनल डिवीज़न क्या है, इस तरह से ये लाइनों से कट रही है ये, यानी कि यहाँ देखिए ये डिवीज़न जो हो रहे हैं, ये देखिए, पहले तो आप इसको समझिए, ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न है, ये आपको दिख रहा है जो, ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न है। और अगर इसमें मैं आपको ऐसे कट कर देता हूँ, ये देखिए, ये जो लाइनें हो रही है ये कट रहा है, ये सारी एंटीक्लाइनल डिवीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये पेरिक्लाइनल है, ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो हर डायरेक्शन में डिवीज़न हो रहा है, इधर भी डिवीज़न हो रहा है, पेरिक्लाइनल भी हो रहा है और एंटीक्लाइनल भी होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पूरा इसका फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ट्यूनिका मैं बता चुका हूँ, 1 से 9 लेयर तक थिक हो सकती है। एंटीक्लाइनल डिवीज़न करेंगी, सरफेस एरिया को बढ़ाएगी। कॉर्पस मैंने आपको बता दिया है, इनर सेल मास जो होगा डिवाइड ऑल डायरेक्शन में करेगा और वॉल्यूम को बढ़ाएगा, जिसके अंदर 3 जॉन बनेंगे। ये बात आप यहाँ देखेंगे क्या कि जो कॉर्पस है उसमें 3 आपको जॉन दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? एक सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक जॉन, एक रिब मेरिस्टेमेटिक जॉन और एक पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक जॉन, जो आप डायग्राम में अभी देखेंगे। सेंट्रल जॉन, पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ फिर आप इनको देखिएगा। ये देखिएगा, ये पूरा मेरिस्टेम है जिसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहर तो आपको दिखाई दे रही है ट्यूनिका। ठीक है, इसके अंदर ये सेंटर का जो पार्ट है, जो कॉर्पस है, उसमें सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक जॉन है, ये सेंटर वाला। साइड में आप जो देख रहे हैं ये रिब मेरिस्टेमेटिक जॉन आपको दिख रहे हैं, साइड में ये रिब मेरिस्टेमेटिक है। ये देखो रिब मेरिस्टेमेटिक जॉन है। और इन रिब के पीछे जो है
ये है पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक जोन PMZ, और ये है CMZ, और ये है RMZ, रिब मेरिस्टेमेटिक जोन। तो क्लियर हुआ आपको? पूरे कॉर्पस है जिसके अंदर पेरिफेरल जोन पेरिफेरी पर आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक जोन दिखाई दे रहा है, और रिब मेरिस्टेमेटिक जोन आपको दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों जोन्स में क्या क्या है देखिए। सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक जोन, जिसे हम वेटिंग मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं। प्रो मेरिस्टेम कॉर्पस प्लस पोर्शन ऑफ ट्यूनिका का इसके अंदर आएगा, और क्या बनाएंगे? गिव राइज टू वस्कुलर बंडल बनाएगा, जो हम अभी आपको बताएंगे। रिब जॉन और पिथ रिब मेरिस्टेम ब्लो सेंट्रल जॉन, सेंट्रल लोकेटेड बिकम द पिथ, ये पिथ बनेगा इसमें। रिब जॉन से बनेगा सेंटर का पिथ, ठीक है, और सेंट्रल जॉन से वस्कुलर बंडल, और पेरिफेरल जॉन से बनेगा पूरा कॉर्टिकल रीजन। मेरिस्टेमेटिक जॉन, मोस्ट ऑफ द मेरिस्टेमेटिक यू मेरिस्टेम डेंस प्रोटोप्लास्ट स्मॉलेस्ट डायमेंशन गिव राइज टू द लीफ प्रिमोर्डिया, साइड में जो लीफ प्रिमोर्डिया वो भी बनेगा उससे, प्रोकैम्बियम बनेगा और कॉर्टिकल टिश्यू भी बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पेरिफेरल जोन है उससे लीफ प्रिमोर्डिया, प्रोकैम्बियम और कॉर्टिकल ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए पेरिफेरल जोन से आपको दिखाई दे रहा है ये लीफ प्रिमोर्डिया वगैरह बन रहा है। यहाँ देखें आप, लीफ प्रिमोर्डिया निकल रही है, ठीक है। तो जो रिब मेरिस्टेम है ये तो आपको क्या बनाएगा? पिथ बना देगा, ठीक है। और जो ये मेन जो सेंट्रल मेरिस्टेम जो ये वस्कुलर बंडल बनाएगा, और ये पीछे है जो लीफ प्रिमोर्डियम, और सेंट्रल में ये क्या है? कॉर्टिकल रीजन बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक जोन आपको दिख रहा है, ये रिब मेरिस्टेमेटिक जोन है जिससे पिथ बन रहा है, और ये पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक जोन है जिससे लीफ प्रिमोर्डियाज आपको देख रहे हैं बन रहा है, प्रोकैम्बियम आप देख रहे हैं बन रहा है, कॉर्टिकल रीजन बन रहा है। ये आप देख सकते हैं पेरिफेरल जोन है, ये रिब मेरिस्टेमेटिक जोन है, ये सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक जोन है। अब कैसे लीफ का ओरिजिन हो रहा है, ब्रांच का ओरिजिन हो रहा है, देख सकते हैं आप। इनिशिएट बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन, देखिएगा पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या है कि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक जोन, यहाँ लेटरल नहीं, ये पेरिफेरल मेरिस्टेमेटिक जोन है, उसके अंदर लगातार क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, और उससे इस तरह से लीफ प्रिमोर्डिया बनेंगी। डिवीजन साइड ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, ओरिजिन ट्यूनिका और कॉर्पस डिवीजन, लीफ बट्रेसेस बनेंगी। अफेक्ट पेरियोडिक चेंजेस इन शेप ऑफ द शूट एपेक्स, वेयर जहाँ पर लीफ प्रिमोर्डिया बनेगी उसके एक्साइल में कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाएगा, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बनाएगा? एक्सिलरी बड बनाएगा, तो ब्रांच बनेगी वहाँ से। इज इट क्लियर? ये है आपका पूरा का पूरा, आज ख़त्म हो जाता है एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए आपको 3 थ्योरीज़ दी गई हैं, और तीनों थ्योरीज़ को हमने आपको डिटेल में बताया है। इन तीनों थ्योरीज़ को आप पढ़िएगा। थैंक यू।